क्योंकि पहले के टाइम में ऐसे तलाक ही दे दिया, क्योंकि कुछ बात नहीं हुई कि तलाक दे दिया। ये बहुत अच्छा करा है मोदी ने कि हाँ 3 तलाक बंद करी है। हाँ, तो बहुत ये सबसे बेस्ट रूल है फॉर मोम्स एंड गर्ल्स। जो बाप या भाई अपनी बेटी की शादी में 10 लाख या 8 लाख या 5 लाख रुपए लगा रहा है, उधार लेकर लगा रहा है और उसको 2 3 4 5 साल हो गए, उसमें चाय में अगर जो चीनी कम रह जाए तो क्या उसको तलाक दे देगा क्या? आप ही बताइए, इंसान तो वो भी है ना, हैं? 2 मिनट में काम खत्म कर दिया, 3 तलाक दे दिया, वो कहीं की नहीं रही। 3-4 बच्चे हो गए, 4-5 लाख रुपए शादी में लगाए, वो किसी कहाँ जाएगी भाई? मेहर तो 1000-1500 रुपए की मेहर बनती है। अगर जो 10 लाख की शादी भी हो रही है, तो शरीयत के हिसाब से जो मेहर बनती है, कम से कम लोग बंधवाते हैं। किसी की 3 तोले की बनती है, किसी की 5 तोले चांदी की बन जाती है। उसकी कीमत कितनी होगी? पौने 3 तोले चांदी की, 1000 रुपए तोला भी लगाओ तो 2750 रुपए की। तो 2750 रुपए उसके पालन पोषण के लिए बहुत होगा क्या? लड़कियों को ज्यादा पढ़ने नहीं दिया जाएगा, 12वीं करके घर बैठा दिया जाता था, पर अब कुछ नहीं है। पहले अगर कॉलेज भी आना है तो भाई बहन छोड़ने, पर ऐसा कुछ नहीं, अब हम कहीं भी आ जा सकती है। इस चीज का तो किसी चीज का कोई डर नहीं है। मुसलमानों को लगता है मुसलमान के साथ एक के साथ अत्याचार हो गया तो वो सोचता अब के हमारे पूरे प्रदेश के मुसलमान या देश के मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। ऐसा नहीं है, जो दोषी है वो दोषी है। अगर जो एक अपराधी है उसके साथ कार्रवाई हो रही है तो एक 25 करोड़ प्रदेश के लोगों को शांति मिल रही है। बाबा का तो असली भेष दिख रहा है कि बाबा है, वो किसी के साथ हेरा फेरी नहीं कर रहे, ना ढोंग कर रहे हैं। अखिलेश जी टोपी ओढ़ रहे हैं, रोजे इख्तियार में जा रहे हैं, वो ढोंग करते फिर रहे हैं। क्या हमें मुसलमान का वोट चाहिए? जब तक पीएम मोदी जी राजनीति में सक्रिय हैं तो पीएम वो रहेंगे, और जिस दिन पीएम बदले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में तो योगी जी पीएम इस देश के बनेंगे। आपको क्या लगता है, क्या प्रदेश बर्बाद हुआ है योगी आदित्यनाथ के शासन में, या प्रदेश आबादी की तरफ बढ़ा प्रदेश आबादी की तरफ बढ़ा है, है? तरक्की खुशहाली की तरफ बढ़ा है। हाँ, कनेक्टिविटी देखिए, हाँ, रेलवे की कनेक्टिविटी देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी देखिए, हाँ, और नमो भारत हमें दिल्ली से मेरठ तक मिली है। और बहुत ही विकास, जितने भी निर्माण हैं, जितने भी ये सड़क का जाल देख लीजिए कि तरक्की खुशहाली की तरफ है प्रदेश। प्रदेश तरक्की की तरफ है, और तरक्की की प्रदेश का मुसलमान। वो भी खुशहाली की तरफ है हाँ, कि ये प्रदेश का हो या देश का हो, हाँ, जो मुसलमान है यहाँ सुरक्षित है और सुरक्षित हाथों में है। हाँ, और जो विकास मुसलमान के लिए उत्तर प्रदेश और देश कर रहा है वो पड़ोसी देश में भी नहीं है। वहाँ का हाकार देखिए क्या हालत है। यहाँ मुसलमान सुरक्षित है और सुरक्षित महसूस कर रहा है, हर चीज का लाभ मिल रहा है, हर योजना का लाभ मिल रहे हैं, चाहे वो शौचालय का हो, चाहे वो आवास का हो, चाहे वो अदरवाइज किसी भी चीज में भी, सब में सुनिश्चित भागीदारी रखी गई। सुरक्षा और आवास का हो। समाजवादी पार्टी कहती है ना मुसलमान को सुरक्षा है, उसका एनकाउंटर हो जाता है, ना उसका आवास होता है तो उस पर बुलडोजर चल जाता है। यही तो मॉडल है बाबा का। देखिए, जहाँ तक सवाल बिल्डोजर का है, बिल्डोजर जो दोषी होगा, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का है, हाँ, अगर जो एक अपराधी है उसके साथ कार्रवाई हो रही है हाँ, तो एक 25 करोड़ प्रदेश के लोगों को शांति मिल रही है। हाँ, क्योंकि अपराधी अपराधी होता है, हाँ, अपराधी अपराधी होता है। हाँ, एक का एनकाउंटर होना, 25 करोड़ लोगों को शांति मिलनी, वो बेहतर है। उसके बाद कार्रवाई हो रही तो क्या गलत हो रही है? क्या गलत इसलिए हो रही है समाजवादी पार्टी के मुसलमान दिखता है कि हम अपराधी जहाँ सिर्फ तक मुसलमान सवाल है है। एनकाउंटर का, जहाँ तक बिल्डोजर का है, हाँ, मुसलमानों पर कार्रवाई 5% भी नहीं है। हाँ, बहुसंख्यक समाज का आप कैलकुलेशन उठा के देख लीजिए, हाँ, उनके ही ज्यादा हुए हुए हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ, मुसलमानों को लगता है मुसलमान के साथ एक के साथ अत्याचार हो गया तो वो सोचता अब के हमारे पूरे प्रदेश के मुसलमान या देश के मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। ऐसा नहीं है, जो दोषी है वो दोषी है। क्योंकि कहते हैं अतीक अहमद के साथ हुआ, मुख्तार अंसारी के साथ हुआ, उस पर बड़ी आवाज उठाई जाती देखिए, है। जहाँ तक उनका सवाल है, क्या वो सही लोग थे क्या? अपराधी नहीं थे? उन पे कितने कितने मुकदमे पंजीकरण थे? क्या अगर जो सरकार ने कार्रवाई करने का काम किया है, क्या उन्होंने किसी के बेटे को या बेटी को नहीं मारा? उन्होंने अपहरण करे, उन्होंने लूट मार करी, उन्होंने काउंटर खुद खुद लोगों को मारने का काम किया है। तो जैसे कोई करेगा वैसे भरेगा। देवप्रयाग से चलकर जो मैदानों को हर्षाती है, युगों युगों से जो भारत की जीवन धारा कहलाती है, पाप धोए जिसने सबके, आज समय है उसका कर्ज चुकाने का। चलो ले संकल्प अब माँ गंगा को स्वच्छ बनाए रखने का। माँ गंगा ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, हमारी आस्था है, और यही उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा भी है। लेकिन बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिक कचरे ने इस पावन धारा को मैला कर दिया।
उत्तर प्रदेश के हृदय से होकर बहने वाली मां गंगा की इस पुकार को सुना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उन्हीं के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत की एक युगांतकारी अभियान की। नमामि गंगे प्रोजेक्ट एक ऐसा मिशन जिसने उत्तर प्रदेश में गंगा की धारा को न सिर्फ अविरल बनाया बल्कि निर्मल भी बनाया। बदलाव की ये कहानी सिर्फ कागजों पर नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश की धरती पर उतर चुकी है। कचरे पर लगाम कानपुर का वो बदनाम सीसामऊ नाला जो कभी हर दिन करोड़ों लीटर सीवेज गंगा में गिराता था, आज पूरी तरह बंद हो चुका है और एक खूबसूरत सेल्फी पॉइंट में तब्दील हो गया है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश के हर प्रमुख शहर में अत्याधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का जाल बिछाया गया है ताकि एक बूंद भी पानी मां गंगा में न जा सके। घाटों का कायाकल्प वाराणसी के 80 घाट से लेकर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम और गढ़मुक्तेश्वर तक घाट अब साफ हैं, सुंदर हैं और पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। गंगा डॉल्फिन की वापसी, पानी साफ हुआ तो प्रकृति भी मुस्कुराने लगी। आज उत्तर प्रदेश में बहती गंगा में बढ़ती डॉल्फिन इस बात का सबूत है कि गंगा का जल अब फिर से जीवंत हो उठा है। ये बहुत बड़ी सफलता है और सिर्फ सरकार की नहीं है बल्कि ये सफलता है उत्तर प्रदेश के करोड़ों नागरिकों की, गंगा मित्रों की, जिन्होंने इस सरकारी अभियान को एक जन आंदोलन बना दिया। अर्थ गंगा के माध्यम से नदी किनारे जैविक खेती और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं जिससे खुशहाली सीधे किसानों के घर पहुंच रही है। सदियों का मैल साफ हुआ है, आस्था का नया सवेरा हुआ है। आइए जिम्मेदारी निभाएं, मां गंगा की इस अविरल धारा को स्वच्छ रखने का संकल्प दोहराएं, क्योंकि मां गंगा की निर्मल धारा ही उत्तर प्रदेश की प्रगति का असली किनारा है। ये निर्मल गंगा निरंतर बहेगी तभी तो हमारे प्रदेश में समृद्धि और खुशहाली बढ़ेगी। बहती रहे ये आस्था अविरल, बनी रहे मां गंगा निर्मल। उत्तर प्रदेश सरकार का एक आत्मीय प्रयास। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं अखिलेश यादव टोपी पहनते हैं, इफ्तार पार्टी में जाते हैं, ना बाबा टोपी पहनते हैं ना इफ्तार पार्टी में जाते हैं, तो आपके अपने कैसे हैं? अखिलेश आपके अपने कम क्यों हैं? देखिए, टोपी फोड़ने से क्या मुसलमान बन जाएगा? हाँ, योगी जी एक योगी हैं, हाँ, तो वो अपने काम कर रहे हैं। हाँ, अगर जो उनको टोपी ओढ़ने का शौक है हाँ, तो क्या वो हमारे लिए मौलवी हो जाएंगे? क्या वो मुल्ला जी हो जाएंगे? क्या वो किसी मस्जिद के अमीर हो जाएंगे? टोपी तो कोई भी रख सकता है। टोपी रखने से कोई जात थोड़ी ना बदल जाएगी। वो सिर्फ ढोंगला नहीं है, वो ढोंगी नहीं है। जब वो यादव समाज से हैं और वो टोपी ओढ़ रहे हैं तो क्या उनका क्या संदेश देना चाह रहे हैं? वो मुसलमान बन गए या मुसलमानों को रिझाने के लिए? धोखा नहीं है। योगी जी अगर जो ब्रह्मचारी है और वो अपने भेष में रहते हैं तो वो सिद्ध नहीं कर रहे कि मैं क्या हूँ। वो टोपी ओढ़ के क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? कि हम आपके अपने हैं, कैसे अपने हो इफ्तार जाएंगे? पार्टी करेंगे। इख्तियार पार्टी करने से अपना हो जाएगा आदमी? हाँ, इख्तियार पार्टी करने से, टोपी ओढ़ने से हाँ, अपना वही तो गुमराह है। हाँ, वही तो डुगडुगी बजा रहे। वोट लिया और काम किया, हाँ, टोपी दिखा के वोट ले लिया, हाँ, रोज इख्तियार में जाके वोट ले लिया, छुट्टी। हाँ, और जो मूल मूल मुद्दे हैं, जो उनकी बेसिक मर्रा की चीज है, हाँ, शिक्षा है, उनको जो अधिकार है वो मिलना चाहिए, उस पर वो नहीं करते। और चलिए कहीं मत जाइए, चलो मैं मानता हूँ आम आदमी की बात छोड़िए, मुलायम अखिलेश जी के लिए आजम खां क्या थे? आजम खां का क्या था उनके लिए? वो उनको नहीं बचा पाए, वो आम जनता को क्या बचा लेंगे? अखिलेश जी के लिए आजम खां एक लीडर है ना, उनके लिए लीडर, मुसलमानों के लिए नहीं है ना। मुसलमान उनको लीडर मानता है। क्या उन्होंने उनका पक्ष किया है? या एक टोपी ओढ़कर रोजे इख्तियार में जाके ही कि मुसलमानों के हिमायती बन जाएंगे? बताइए आप। तो आप क्या कह रहे हैं? बहरूपियां हैं अखिलेश यादव, बहरूपियां मुसलमानों के बीच ढोंगी है। बहरूपियां? आपने तो सवाल किया वो टोपी ओढ़ के जाते हैं हाँ, और बाबा नहीं जाते। बाबा हाँ, क्यों जाएं? बाबा का तो असली भेष दिख रहा है कि बाबा है। हाँ, वो किसी के साथ हेरा फेरी नहीं कर रहे, ना ढोंग कर रहे हैं। हाँ, अखिलेश जी टोपी ओढ़ रहे हैं, रोजे इख्तियार में जा रहे हैं, वो ढोंग करते फिर रहे हैं कि हमें मुसलमान का वोट चाहिए। हाँ, और जो मुसलमानों की जो
मूल धाराएं, मूल बातें हैं, हाँ। उनसे वो 0/0, क्योंकि उनको वो चीज करनी नहीं है, उन्हें तो वोट लेना और सरकार बनानी है जाना। हाँ। अब मुसलमान समझ चुका है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहा है। हाँ। उधर की विधानसभा में हाँ। 65% मुसलमान हैं, हाँ। वहां से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतने का मतलब है कि मुसलमानों ने तादाद से वोट दिया है। मगर ये M+Y का समीकरण क्या होगा? M+Y का है, M+I, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। वो 403 पे चुनाव लड़े, हाँ। हम उनको 5100 रुपए उनके प्रत्याशियों को चंदा देंगे, हाँ। मैं खुद दूंगा। हाँ। ओवैसी लड़े हाँ। और 403 सीटों पे चुनाव लड़ाएं, हर सीट के कैंडिडेट को 5100 रुपए में चुनाव में चंदा दूंगा। हाँ। वो 403 सीटों पे चुनाव लड़ाए। ओवैसी को कह रहे हैं? हाँ, ओवैसी जी को कह रहा हूँ, अच्छा। वो हर कैंडिडेट लड़ाए 403 सीटों पे। हाँ, मैं ओवैसी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ अखिलेश जी जो समीकरण लेके चलते हैं कि M+Y, आजकल तो पीडीए की बात चल रही है, ठीक कह है, रहे हैं ये। हाँ। ऐसा है, मुसलमान के वो कोई मसीहा नहीं है अखिलेश जी। हाँ। मुसलमान अपनी मर्जी का मालिक है। हाँ। मुसलमान हमेशा हाँ। कांग्रेस को वोट करता आया था, हाँ। उन्होंने उनसे कुछ नहीं मिला, हम्म। ना शिक्षा नहीं मिली, ना रोजगार मिला, हम्म। और दुर्गति रही। हम्म। ऐसी अखिलेश जी के साथ है। हम्म। हमें जहां मान सम्मान मिल रहा है, हम्म। हमें जहां योजना मिल रही है, हम्म। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से हम संतुष्ट होके हम्म। देश हित में, राष्ट्र हित में हम अपना मगर ये तो भागीदारी कहते हैं कि सुनिश्चित। बाबा सिर्फ परेशान करते हैं मुसलमान को, केंद्र से 3 तलाक के नाम पे परेशान किया जाता है, अभी कांवड़ यात्रा होगी तो कह देंगे मीट शॉप बंद कर दो, ये सारी तो परेशान मुसलमानों को ही किया एक जा रहा बात है। बताइए, हाँ। जो बाप या भाई अपनी बेटी की शादी में 10 लाख या 8 लाख या 5 लाख रुपए लगा रहा है, उधार लेके लगा रहा है, हाँ। और उसको 2 3 4 5 साल हो गए, उसमें चाय में अगर जो चीनी कम रह जाए तो क्या उसको वो तलाक दे देगा क्या? आप ही बताइए, इंसान तो वो भी है ना, है? 2 मिनट में काम खत्म कर दिया, 3 तलाक दे दिया, वो कहीं की नहीं रही, 3 4 बच्चे हो गए, 4 5 लाख रुपए शादी में लगाए, वो किसी कहाँ जाएगी भाई? अगर जो भारतीय जनता पार्टी कानून महिलाओं के हक में लाई है, तो ये भी तो महिला मुसलमान ही है ना, उनके हितोषी है नहीं है योगी जी और मोदी जी? आप कह रहे हो कि मुसलमानों की हितोषी नहीं है पार्टी। बस जो इसके समर्थक है कहते हैं एक धनराशि दी जाती है शादी में दोनों तरफ से, जब तलाक दिया जाता है तो धनराशि दे दी जाती है, हमारी महिलाएं प्रबल हो जाती हैं। कहाँ धनराशि दी जाती है भाई साहब? हाँ। एक बात बताइए, हाँ। धनराशि का कहाँ प्रावधान है? अगर जो धनराशि दी जाए हाँ। तो धनराशि का तो मैटर ही नहीं है। हाँ, मेहर 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 कहा जाए तो मेहर वापस कर दी मेहर तो 1000 1500 रुपए की मेहर बनती है। अगर जो अच्छा। 10 लाख की शादी भी हो रही है, हाँ। तो शरीयत के हिसाब से जो मेहर बनती है, हाँ। कम से कम लोग बंधवाते हैं। हाँ। किसी की 3 तोले की बनती है, हाँ। किसी की 5 तोले चांदी की बन जाती है। हाँ। उसकी कीमत कितनी होगी? 2.25 तोले चांदी की, 1000 रुपए तोला भी लगाओ तो जी। 2750 रुपए की। जी। तो 2750 रुपए उसके पालन पोषण के लिए बहुत होगा क्या? 2 3 बच्चे उसके हो गए हैं, हाँ। तुम उसको सता रहे हो, परेशान कर रहे हो, चाय में तुम्हारी चीनी कम रह गई है तो तुम उसको 3 तलाक दे रहे हो। ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय सही रहा। मुसलमान महिला, मुसलमान पुरुष सब इस चीज से संतुष्ट है और खुश है। और जो कावड़ में परेशान किया जाता है, कांवड़ में क्या परेशान किया जाता? हर आदमी की अपनी अपनी आस्था है। हम मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, हमें तो परेशान नहीं किया जाता। अगर जो कांवड़ यात्रा साल में हो रही है, तो हम जैसे मुसलमान और मुसलमान कांवड़ यात्रा में कैंप लगाते हैं, उसमें फूला वर्षा करते हैं, फल वितरण करते हैं उनको। क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं। तो कह रहे बाबा से किसी तरीके की नहीं परेशानी नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं तो है। ऐसा क्या कर दिया कि तीसरी बार भी आपको लग रहा है योगी आदित्यनाथ ही, अखिलेश यादव नहीं? इतना देखिए- कह रहे हैं कि मुसलमान हमारे साथ है, यादव हमारे साथ है, पूरा पीढ़ी हमारे साथ है, आप तो धोखा दे रहे हैं उनको। देखिए, जहां तक तीसरी बार का सवाल है, हाँ। तीसरी बार तो मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ। उसके बाद में पुनः फिर एक दफा आपको कह देता हूँ, बाबा को देश याद कर रहा है, बाबा की कार्यशाला को देश उसको संवारा है। जब तक पीएम मोदी जी राजनीति में सक्रिय हैं, तो पीएम वो रहेंगे, और जिस दिन पीएम बदले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में, तो योगी जी पीएम इस देश के बनेंगे। क्यों ऐसा आपको लगता है उनको? उनके कार्यशाला बढ़िया, उनसे सब समाज खुश है, हिंदू मुस्लिम सब कुछ है। अब ये पीडीए जो ये भड़काने का काम कर रहे हैं, इनके भड़काने से क्या होगा? तो अगर सुरक्षा की दृष्टि से बार बार ये सरकार बोलते है कि हमने सुरक्षा बढ़ा दी, सुरक्षा बढ़ा दी, क्या बदल गया जो लोग कहते हैं कि नहीं अब सुरक्षित महसूस करते हैं? सुरक्षित ये मैं बढ़ा दी है। हाँ। जो बहन बेटी के साथ अपहरण होता था, जो बहन बेटी के साथ कुकर्म होता था, हाँ। उसकी कीमत मात्र 40 से 35 हजार रुपए लगती थी। हाँ। जो बड़ी जाति के लोग थे, हाँ। जो छोटी जाति की बेटी के साथ कुछ गलत हो जाता था, हम्म। तो थाने में और जिम्मेदार मिला के 20 25 हजार रुपए उसकी बोली लगाते थे कि भाई फैसला कर लो, है ना? आप भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो दोषी है वो दोषी है, चाहे वे किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का है।
तो उसका इनकाउंटर करना क्या सही है? लंगड़ा भाजपा के लोग बड़े खुश होकर बोलते हैं कि लंगड़ा ऑपरेशन चल रहा है प्रदेश में, जो बहन बेटियों को हाथ लगाएगा तो उसके टांग में गोली लगेगी। देखिए ऐसा है, जो जब अधिकारी जाते हैं हाँ, मुलजिम को पकड़ने, हाँ, क्या मुलजिम अधिकारी अपने सीने पे गोली खा लें? हाँ। जब अपने सीने पे गोली नहीं खाएगा अधिकारी, अधिकारी अपने बचाव में कुछ तो इस्तेमाल करेगा। या अपराधी से सीने पे गोली खा के और शहीद हो जाए अधिकारी, जब जनता खुश रहेगी? तुम्हारे साथ गलत हुआ, हमारे साथ गलत हुआ है, अपराधी को पुलिस पकड़ने जा रही है, अपराधी सीधा सीने पे गोली चला रहा है और प्रशासन को अधिकार है कि उसको गिरफ्तार करना है, अपना बचाव करके उसको गिरफ्तार करके पेश करने का काम अधिकारियों का है। या अधिकारी शहीद होते रहे और जो गुनहगार है वो खुले घूमे। तो आप कह रहे हैं कि कड़ा शासन आवश्यक। जवाबी कार्रवाई में तो कुछ भी हो सकता है। जी। क्या अधिकारी शहीद नहीं होते? जी। अपराधी अपराध करके भाग जाता, अधिकारियों को शहीद कर देते। जी। बताइए। आपको क्या लगता है दादा? जो दादा बता रहे हैं कि प्रदेश में सुरक्षा बढ़ी है, पर बार बार अखिलेश यादव कहते हैं कि मुसलमान हमारे साथ है, मुस्लिम भाइयों के लिए हम, जैसे मैंने बोला कि इफ्तार पार्टी, टोपी पहनना, इस तरीके की चीजें जब आप देखते हैं तो आपको नहीं लगता अखिलेश यादव आपके साथ खड़े? ऐसा भाई, हाँ। हमने राहुल गांधी की भी सरकार देख ली है, बहन जी की भी सरकार देखी, हाँ। और हमने समाजवादी की भी सरकार देख ली। हाँ। जो भूमाफिया उस टाइम पे ज्यादा है, अब नहीं है, और हाँ। विकास सबका साथ है हाँ। अब हो रहा है। हाँ। इसमें कोई पकस वाली बात नहीं हो रही भाई साहब, आप भी देख सकते हो। आप हाँ। कितने हाईवे बन रहे हैं, हाँ। जो हम दिल्ली से आ रहे हैं 6 घंटे 5 घंटे में, और आज योगी की देन है, ये मोदी की देन है। हम यहाँ मान लो 50 मिनट में 40 मिनट में आ जाते हैं दिल्ली से। तो यो बताओ, यो योजना है, यो विकास ही तो हुआ। बताओ ऐसा विकास हुआ नहीं हुआ? नाम क्या होगा आपका? सोया। सोया। सोया, क्या लगता है जैसे प्रदेश में सरकार को 10 साल से अधिक समय हो चुका है, आप सब यूथ हैं, बार बार, और खासकर आप सब कन्याएं हैं, बार बार कहा जाता है कि कन्याएं सुरक्षित हुई हैं प्रदेश के अंदर, क्या स्तर है सुरक्षा का? क्या आपको सही में प्रदेश में सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ जी, करते हैं, क्योंकि योगी ने बहुत कुछ करा है लड़कियों के लिए। हाँ। हमारी स्टडीज, हमारी सेफ्टी, तो इन्होंने बहुत उसके लिए रूल्स बनाए हैं, रूल्स के बाद है, तो उससे बहुत सेफ है आजकल गर्ल्स। योगी और मोदी ने हम लड़कियों के लिए बहुत सारे रूल्स क्रिएट करे, हमारी स्टडी के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए, और प्रोफेशनल के लिए, जॉब्स वगैरह डेवलप करी है गर्ल्स के, वुमेन्स के लिए। स्टडी के लिए क्या काम हुआ जो आपको लग रहा है कि आपके स्टडी के लिए क्या कार्य हुए हैं? पहले लड़कियां पढ़ती नहीं थी, आजकल पढ़ती हैं, हाँ। और गवर्नमेंट कॉलेजेस खोले, गवर्नमेंट स्कूल ओपन किए इन्होंने हमारे लिए, तो उसमें लड़के अपना एडमिशन करा सकती है इजीली। अच्छा, तो ये आप मुस्लिम हैं? यस। मुस्लिम होने के नाते कभी किसी योजना में आपको तकलीफ आई, या कोई योजना आपको ऐसी हुई कि मुस्लिम होने का? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बार बार सरकार पे आरोप लगता है कि मुस्लिमों को लेके पक्षपात, विपक्ष की पार्टियां आरोप लगाती है। ऐसा तो कुछ नहीं है, सभी मुस्लिम हैं। तो मुस्लिम है, और हमारे कॉलेज भी बेस्ट है, हमारे टीचर भी बेस्ट है, कोई पार्शियलिटी नहीं है हमारे कॉलेज में। बार बार ये सरकार डंका पीटती है कि प्रदेश सुरक्षित हो गया है, लड़कियों के लिए बहुत सुरक्षा है, क्या असल मायने में प्रदेश सुरक्षित हुआ है? हाँ, अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं अपने ओपिनियन दूं हाँ। तो हम अप डाउन अकेले ही करते हैं। ये नहीं कि पापा या भाई हम उनके साथ अप डाउन करते हैं, हम अकेले ही करते हैं। ऐसे तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हुई कभी, तो हमारे लिए तो ठीक है, अच्छा हुआ है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हुआ है कि गर्ल्स के लिए हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट हुआ है। पहले हम है ना थोड़ा सा कतराते थे बाहर जाने में, और अब हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं, किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करते, और खुद आना जाना करते हैं। आपका शुभ नाम क्या होगा? आशमा। आसमा। आशमा। आसमा। अच्छा, प्रगति की बात करूं तो विकास कार्यों में गाजियाबाद में क्या फर्क दिखता है? ज्यादा अपडेट हुआ है, पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा अपडेट हो चुका है। रैपिड आ गया, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रैपिड आया है। हमें ज्यादा जल्दी, जैसे हमें कहीं इमरजेंसी जाना पड़ता है, तो रैपिड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है अभी मैं फिलहाल के लिए बोलूँ। और वैसे भी ट्रैवल फैसिलिटीज भी अच्छी हैं, जगह जगह पार्क ओपन हुए हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है। आप फर्क दिखाई दे। आपका नाम क्या होगा? मुस्कान। 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 मुस्कान, आपको क्या फर्क दिखाई देता है? अगर मैं सरकार की बात करूं, पहले और अब की सरकार में, अगर विकास कार्य, सुरक्षा, हर दृष्टि से आपको क्या फर्क दिखता है? अब तो पहले से बहुत ज्यादा फर्क है, लड़कियों की सुरक्षित भी बहुत ज्यादा होने लगी है।
और जैसे कॉलेज में ही बहुत ज्यादा वो होने लगा है, किसी से हेल्प सर के पास जाना, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम कह सके अपने सर जाके, टीचर से बोल सके जाके हिम्मत करके, और तो वो हमारी हेल्प कर सकते हैं बहुत ज्यादा। जैसे यहाँ बार बार कहा जाता है कि धार्मिक भेदभाव महसूस करना पड़ता है मुस्लिमों को, ऐसा कुछ आप लोगों ने कभी महसूस किया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। हमारे फ्रेंड्स में मेरे तो बहुत ज्यादा नॉन मुस्लिम है, हाँ, सारे फ्रेंड नॉन मुस्लिम है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, हाँ, ऐसा कुछ। शो होता है, ऐसा पॉलिटिशियंस में शो होता है, बट हमारे जो फ्रेंड सर्कल है ना, मुस्लिम्स कम है, हम हिंदू ज्यादा हैं। ये जो मेरे फ्रेंड्स हैं, ये फ्रेंड्स हमारे, हम सब ये नॉन मुस्लिम है और हम मुस्लिम है, और हम एक ही प्लेट में खाते हैं। ये नहीं है कि हम झूठ मारते हो या लड़ाई झगड़ा करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम कोई कह नहीं सकता कि हम नॉन मुस्लिम है या मुस्लिम है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अच्छे से ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कह नहीं सकता कि ये अदर है, एक बहन भाई ऐसे रहते हैं। मगर बार बार ये कहा जाता है कि जैसे ये सरकार जो आई है, इसने हिंदू मुस्लिमों के बीच बंटवारा कर दिया, ऐसा बंटवारा दिखता है आपको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों की सोच है, हाँ। गलत सोच है। क्या कह रही हैं आप? यहाँ कुछ नहीं होता है, सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। मेरा नाम सरिता पंडित है, ये भी मेरी दोस्त है बहुत अच्छी, पर ऐसा हमारे कुछ नहीं होता है, लड़ाई भिड़ाई ऐसा नहीं, सब मिलके रहते हैं। हाँ। इसमें जाति हो धर्म हो कोई बीच में नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, जैसे मैंने इनसे पूछा सुरक्षा की दृष्टि से आपको क्या परिवर्तन दिखाई देता है? हाँ, पहले से तो बहुत सुधार है। जैसे पहले होता था, हमने खुद सुना है कि अब लड़कियों को ज्यादा पढ़ने नहीं दिया जाएगा, 12वीं करके घर बैठा दिया जाता था, पर अब कुछ नहीं है। पहले अगर कॉलेज भी आना है तो भाई बहन छोड़ने, पर ऐसा कुछ नहीं, अब हम खुद कहीं भी आ जा सकते हैं। इस चीज का किसी चीज का कोई डर नहीं है। हाँ, आप डर नहीं महसूस करते? नहीं, और विकास की बात करें तो कितना विकास हुआ है गाजियाबाद में? विकास तो पहले से बहुत ज्यादा था। पहले तो ये बहुत छोटा था, अब तो बहुत उसमें दूर दूर तक सुनने में आता है ना, बहुत वो हुआ है विकास उससे। तो बदलाव आपको लगता है बदलाव हुआ है? बदलाव हुआ है। बहुत काफी बदलाव आ चुका है। आप सब मुस्लिम है, एक एक चीज जो 3 तलाक की बात आप लोग सुनती हैं, आप सब विवाहित नहीं है, अभी विवाह आप सबका होगा, जब सुनती हैं कि सरकार ने इसको लेकर कानून बनाया, तो कई जगह बहुत विरोध होता है, कई जगह चीजों इसको लेकर पॉजिटिव में होते हैं। आप सब यूथ हैं, आप लोगों का क्या मानना है इस कानून को लेकर? ये बहुत पॉजिटिव चीज है जो करी उन्होंने हमारे लिए, गर्ल्स के लिए खासकर, क्योंकि पहले के टाइम में ऐसे तलाक ही दे दिया कि कुछ बात नहीं हुई कि तलाक दे दिया। ये बहुत अच्छा करा है मोदी ने कि हाँ 3 तलाक बंद करी है। हाँ, तो बहुत ये सबसे बेस्ट रूल है फॉर मोमडन गर्ल्स। तो आपको लगता है क्या जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनके जीवन में इससे बदलाव आने जा रहा है? क्योंकि हम भी सुनते थे कि जैसे वीडियोस चलते थे, खाना नहीं सही से बना तो तलाक तलाक तलाक, इस तरीके की चीजें चलती थी कि दूसरी लड़की पे दिल आ गया तो तलाक हो जाता था। अब आपको लगता था ये चीजें रुकेंगी और लाइफ सुधरेगी? ये रुकेंगे और सुधर भी रही है, रुक भी रही है और सुधर भी रही है। इससे बहुत अच्छा लगा, मतलब कि हाँ 3 तलाक बंद हो गया, क्योंकि ऐसा सुनने में आता रहता था उसे तलाक मिल गई, उसे तलाक मिल गई। हाँ। तो ये बहुत अच्छा किया इन्होंने कि 3 तलाक कम हो गया, अब सुनने में नहीं आता तलाक होना। नहीं आता है। लड़कों में डर है। लड़कों में तो है डर। 3 तलाक का जो मुद्दा है, अगर हम अपने अकॉर्डिंग देखें तो बहुत अच्छा है कि ऑन द स्पॉट, पहले ऐसा होता था। देखो, ये शरीयत के हिसाब से हमें देखें तो वो ठीक है ना। और अगर कुछ गलत होता है या हस्बैंड वाइफ एक साथ नहीं रहना चाहते तो तलाक लेना, डाइवोर्स लेना ठीक है। और बिना गलती के जो डाइवोर्स दे देते हैं, तलाक दे देते हैं, तो वो गलत है। क्योंकि एक लड़की अपना पूरा घर बार छोड़ कर आती है एक लड़के के पीछे, और इस तरीके की चीजें कर देना ये गलत होता था। हाँ, ये गलत है। एक लड़की पूरा अपना घर छोड़कर आती है हस्बैंड के वजह से, अपने हस्बैंड का घर देखती है, उसको देखती है, उसकी फैमिली को देखती है, और बिना रीजन के अगर तलाक हो जाता है तो ये गलत है। हाँ, तो दहेज की बात हो या किसी चीज की बात हो, उसमें सीधा तलाक दे के नई शादी कर दिया। आपको लगता है इससे बदलाव आएगा मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी में? हाँ जी, बदलाव आएगा, जरूर आएगा। किस तरीके का बदलाव दिखता है? अब तो केस डाल देते हैं, जैसे लड़की पर दहेज का वो लगाते हैं कि दहेज दो, ये सब गलत है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़की का मर्डर कर देते हैं। दहेज सबसे बुरी चीज है, दहेज बिल्कुल खत्म करो। दहेज तो होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ लड़की लो और कुछ नहीं।